हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और हमेशा की तरह से ये रीडिंग जेंडर फ्री है डियर फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कि सभी से रेजोनेट ना करे, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे कुछ व्यूअर्स से हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करे। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करता है डियर फ्रेंड्स उतना अपने पास रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और हम रीडिंग करेंगे। आज देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट मूव कब तक लेंगे और क्या चल रहा है आपके लिए, कि कितना टाइम लेने वाले हैं वो, कितने दिनों में या महीनों में उनका मैसेज या उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा। तो उससे पहले हम चार्ज करेंगे पानी को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें प्रभु, और मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, आज मैं डियर फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी लाई हूँ। इनमें से सिर्फ एक मैसेज निकालूंगी क्योंकि ये बम्पर मैसेज है। ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो वो बात में पता पड़ेगा कि किसकी ओर से मैसेज आया है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं रीडिंग को लेके प्रभु का नाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। डियर फ्रेंड्स, आज आपके पर्सन कुछ शांत लग रहे हैं, कुछ शांति सा महसूस कर रहे हैं अंदर। हो सकता है कि आप लोगों ने या तो प्रेयर की है गॉड से उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए, या फिर वो खुद से ही गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके एंजल्स और आपके एंजल्स उनको शांति प्रदान कर रहे हैं मन में। उनके मन में अचानक से ये होप है कि डिवाइन आपको उन तक मिलाएगी, और ये होप शायद उनको बहुत सोच विचार करने के बाद जगी है मन में। उन्होंने ये सोचा है कि अगर गॉड की मर्जी नहीं होती तो आप उनकी लाइफ में आते ही क्यों, और अब अगर आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। और हो सकता है कि बहुत जल्द ये सेपरेशन ख़त्म हो और आप लोग एक दूसरे के साथ हों। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि डिवाइन ने उनको जो ये सेपरेशन दिया है, आपसे दूर किया है, शायद आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए किया है। कि आप साथ में होते तो शायद ना समझते कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना महत्व रखते हैं, कितना मिस करते हैं। लेकिन ये जो दूरियां आई हैं, इन दूरियों के बाद आपने इस चीज़ को महसूस किया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। एक तरीके से उनकी लाइफ का मिसिंग पार्ट हो आप, मिसिंग पीस हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। वही हो क्यों ना, आपने जिस तरीके से उनको प्यार किया है, जिस तरीके से उनकी केयरिंग की है, उस तरीके से कोई भी नहीं उनको मिला लाइफ में। अब तक की लाइफ में उनको सिर्फ ऐसे ही लोग मिले थे जो सिर्फ उनसे फ़ायदा उठा रहे थे। आपसे मिलकर ही उनको लगा कि आप कुछ अलग हो, सबसे हटके हो। डियर फ्रेंड्स, अगर आसपास से कोई आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा, इग्नोर करिए, अनदेखा करिए, क्योंकि
आप लोगों को प्रॉब्लम हो थोड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि क्या कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग हैं आसपास। आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप दोनों को ही गॉड ने मिलाया है, डिवाइन ने मिलाया है, और इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है ईश्वर का। शायद आप पहले जिन लोगों से मिले अपनी लाइफ में, उनसे मिलकर आपका भरोसा उठ गया था इस चीज़ से कि दुनिया में अफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, प्यार जैसी कोई चीज़ होती है, या अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, एंजल जैसे लोग भी होते हैं। ऐसा आपको शायद डाउट होने लगा था, इसलिए गॉड ने ये रिश्ता आपके पास भेजा है, इसलिए उन्होंने आपसे मिलाया है इनको। और आप के लिए एक्शन लेना चाहते हैं वो, और ज़रूर से लेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है कि फरवरी के एंड तक कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी सुनने को मिले। सोच रहे हैं वो एक्शन लेने का। उनको कहीं कभी ये भी डाउट होता है कि क्या इस लड़ाई में अगर वो अपने परिवार के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो क्या आप उनका साथ दोगे, क्या आप दुनिया की परवाह किए बगैर उनके साथ रहोगे। ऐसी उनकी एनर्जी आ रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं मन में। वो आपके लिए सोचते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए कि कुछ मैं करूं, आगे बढ़ूं, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन फिर यही सोचते हैं कि अगर आपने ना कर दिया, आप बीच रास्ते में छोड़ गए, तो कैसे चीज़ें सही होंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी वॉच कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप कितना उनका इंतज़ार करती हो। कहीं आप किसी और पार्टनर को तो नहीं फॉलो करने लगती हो, या फिर कहीं किसी और के साथ तो नहीं आप डेट वगैरह कर रहे हो। ऐसी भी उनकी मंशा है, वो ये भी चीज़ें जज करना चाहते हैं आपके साथ, ये देखना चाहते हैं कि इस सेपरेशन में क्या ऐसा होता है कि आप, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपना मन बहलाने के लिए या मस्ती मजाक के लिए किसी और से कांटेक्ट कर लो। ये चीज़ें भी वो देख रहे हैं या देख रही हैं। वो आपके प्यार को जज कर रही हैं। ये देखती हूँ कि मैं अगर सेपरेशन में हूँ तो ये बंदा कितना या बंदी कितना मेरा वेट कर सकती है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए ज़रूर होगा, लेकिन उससे पहले वो ये सभी चीज़ें अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहते हैं, जिससे कि बाद में लोग उन पर फप्तियाँ ना कसें, उन पर हंसे नहीं, उनका मजाक ना उड़ाएं। उनको आपकी याद बहुत आती है, बहुत याद आती है आपकी, और जिस तरीके से आप उनके लिए बेचैन हैं वो भी बेचैन हैं। वो भी बहुत मिस करते हैं या करती हैं, आपको याद करके गाने भी सुनते हैं, सुनती हैं। क्योंकि एनर्जी दोनों तरफ सेम ही होती है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी है यूनिवर्स में सब कुछ वाइब्रेशन ही है। हम जैसा दूसरों को देते हैं वैसा हम अचीव करते हैं। तो जो एनर्जी वहाँ से आ रही है, जो आपको पिक हो रही है, अगर आप उन पर क्रोधित हो रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं
वो भी आप पे क्रोधित हो रहे हैं। और अगर आप उनको प्यार से मिस कर रहे हैं, उनको याद करके गाने सुन रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो ज़रूर निश्चित से याद रखिए कि ये चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं आपके लिए। थोड़ी सी तपस्या है डियर फ्रेंड्स, और सबको करनी पड़ती है। सीता जी और श्री राम जी के जीवन में भी ये टाइम आया था कि उनको 1 साल दूर रहना पड़ा था एक दूसरे से। उनके भी जीवन में तपस्या आई थी। और शिव जी के साथ तो हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि माता सती, माता पार्वती और शिव जी को बहुत कम समय मिलता है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं सोल लेवल पर। तो यही चीज़ें आपके लिए भी हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि उनको ये लगता है कि उनके पार्टनर किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो उनका टाइम पास पार्टनर है, ये उनको सिर्फ़ और सिर्फ लेसन देने आया है, लाइफ के कड़वे सच बताने आया है। कुछ समय तक रहने के बाद ये पार्टनर खुद से ही उड़नछू हो जाएंगे, क्योंकि कार्मिक पार्टनर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं किसी की लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं। 1 साल तो बहुत रेयर ही टिकते हैं, कार्मिक पार्टनर बहुत जल्द जाते हैं। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए यही सोच रहे हैं कि वो आपको जज कर रहे हैं कि आप अगर उनसे सचमुच में प्यार करते हो, उनका इंतज़ार करते हो, तो आप किसी और से कांटेक्ट नहीं करोगे, आप उनका ही इंतज़ार करोगे, चाहे वो 6 महीने बाद आएँ, चाहे वो 1 साल बाद आएँ, 4 महीने बाद आएँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एनर्जी यही है कि बहुत से व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर एक्शन लेंगे। उनका अगला कदम उनके लिए यही होगा कि हो सकता है आपके पास आएँ, आपको प्रपोज करें और अपने दिल का हाल बताएं। कुछ लोग तो रिंग पहनाने तक भी आ सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। कम से कम फरवरी मार्च तक ये बातें जा सकती हैं, वक्त लगेगा, बट चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। गॉड पर ट्रस्ट बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। एंड डियर फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो सभी से। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डियर फ्रेंड्स। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर मैसेजेस निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एफर्मेशन, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स। तो यहाँ पर आपको एफर्मेशन देनी है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं हार्ड थिंग्स, जो भी आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, आप उनको दूर कर सकेंगे अपने आप से। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये एफर्मेशन देना है खुद को कि मैं कैपेबल हूँ सब हार्ड थिंग्स को फेस करने के लिए। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आप फेस कर पाएंगे। अब मैं देख लेती हूँ कि डिवाइन के क्या मैसेज हैं, उसके बाद आपके पर्सन के मैसेज कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत जल्दी कार्ड निकल के आ गए डिवाइन के, बट मुझे नहीं चाहिए अभी इतनी जल्दी, थोड़ा सा सफ़र करना है मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सही है, उनको क्या करना चाहिए अभी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 4 कार्ड निकल कर आए हैं, तो देखते हैं एक। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए एक मंत्र आया है कि अगर आप अपने रिश्ते को बहुत जल्द इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः
का 1 माला का जाप करना है आपको। दूसरा मैसेज है यूनिवर्स का, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। तो ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको नेगेटिव बताते हैं। गो ऑन वॉक्स रन, तो आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दिन भर लेटे नहीं रहना है, या फिर दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी है। चलिए, घूमिए फिरिए, बाहर निकलिए। बी काइंड योर सेल्फ, तो अपने साथ काइंड बने रहिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो बाकी के सब आपसे प्यार करेंगे। अगला है मेडिटेट, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालिए ज़रूर अपने आप को मेडिटेट करने के लिए, 10-15 मिनट का टाइम। तो अब आपके पर्सन के मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या क्या हैं। ओके, ये कार्ड बार बार निकल के आता है, आई लव यू फॉर ऑल दैट यू आर। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे हो, जो भी हो, मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो, और मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगला है आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हो सकता है कि आप लोग मस्ती मजाक करते हों, जब साथ में मिलते हों तो मस्ती करते हों, एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हों, तो वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। उनको आपकी कंपनी बहुत याद आती है, उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, और वो यही कह रहे हैं आपसे कि वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत प्यार करते हैं। आई लव योर स्माइल, तो यहाँ पर बहुत से लोगों की स्माइल बहुत अच्छी है, हमारे व्यूअर्स की, और उनके पर्सन उनसे यही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है। आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो आप उनको चोरी छिपे जब देखते हैं और वो ऐसा करते हुए आपको पकड़ लेते हैं कि आप उनको चोरी छिपे देख रही हो, तो वो क्षण उनके लिए बड़ा यादगार है, बहुत मिस करते हैं उस क्षण को, उस मोमेंट को। यू आर माई सॉफ्ट स्पॉट फॉर लव, तो वो आपको बहुत सॉफ्ट स्पॉट मानते हैं प्यार करने के लिए। यू इंस्पायर मी, तो आप हो सकता है कि उनको इंस्पायर करते हो कि लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, उनको हमेशा मोटिवेट करते होंगे। जब वो सैड होते होंगे, दुखी होते होंगे, तो आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होंगे कि कोई नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम लगी रहती हैं, बिंदास रहो, सब अच्छा होगा। इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते होंगे, तो वो उसको मिस कर रहे हैं। आई लव यू टू इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड, तो हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता कई सदियों से चला आ रहा हो, आप काफ़ी पुराने समय से एक दूसरे को जानते हों, कई जन्म लिए हों आपने, और एक दूसरे से मिलते रहे हों। यू आर एवरीथिंग टू मी, तो आप उनके लिए सब कुछ हो। बेशक वो समाज की बंदिशों में हैं, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, आप तक नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप उनके लिए सब कुछ हो, वो आपको अपना सब मानते हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिनमें वो अपना नंबर डाल रहे हैं, जिससे कि आप लोग उनसे कांटेक्ट करें और वो आपसे अर्निंग करें, पैसे कमाएं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मैंने अपने अबाउट में दे रखा है, अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आपको जिसको भी रीडिंग चाहिए पर्सनल, वो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग नंबर्स डाल रहे हैं वो सभी फेक हैं, उनसे बचकर रहिएगा। इन लोगों की वजह से ही मैं आज कुछ समय के लिए अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कुछ समय बाद मैं उसको फिर से ओपन करूँगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय सोल फैमिली।